देखिए, ये जितना भी इस ऑर्डर या जो वर्बल ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात यह है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, केएफसी है, पिज्जा हट है, आपके कैफे कॉफी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई, आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहां गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहां चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते। ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। तो ये स्टेट की तरफ से हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेशर में आकर ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकानें मत जाओ। क्या है ये? किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। ये क्या है ये? और आखिरी बात यह है कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमने आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी खत्म किया, आप अनटचेबिलिटी ला रहे हैं। आप राइट टू लाइफ के खिलाफ है, राइट टू लाइवलीहुड के खिलाफ है। तो ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है और ये बताता है कि ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और पूरा जो लार्जर इनका स्कीम है उसका ये इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। और मुजफ्फरनगर के ढाबों से पूरे मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। आप ही के दूसरे टीवी चैनल की रिपोर्ट है, आपके निकाल दिया गया है। बताइए क्या कर रहे हैं आप? क्यों जुल्म कर रहे हैं साहब? इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? आपकी संविधान की ड्यूटी निभाइए ना आप। देखिए, ये इलेक्शन नो इलेक्शन, ये इनकी कंसिस्टेंट हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के ऊपर ये लोग अमल कर रहे हैं। अपीसमेंट किसका हो रहा है बताइए? इस तरह का ऑर्डर निकालकर अपीसमेंट आपके वोटर का कर रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं आप बाज़ाब्ता स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि मुसलमान की दुकान पे आप मत जाइए, बायकॉट करिए उनका आप। और पिछले कई सालों से तो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन तो यही बोल रही है कि मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो, सोशल बायकॉट करो। यही हो रहा है। अधिकारी जो बीजेपी के लीडर है वेस्ट बंगाल के, उन्होंने बोला है कि सबका साथ सबका विकास का जो स्लोगन है उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अरे छोड़िए ना, भाड़ में जाए वो, कोई बोलता नहीं बोलता, संविधान है। ये स्लोगन से गवर्नमेंट चलती क्या? आपका संविधान में राइट टू इक्वालिटी है। संविधान बोलता डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप। संविधान में लफ्ज माइनॉरिटी का वर्ड इस्तेमाल हुआ आर्टिकल 29-30 में। ये फंडामेंटल राइट है, ये देश का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इनके बोलने नहीं बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। ये अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं बीजेपी, और खास तौर से मुसलमानों से इनकी नफरत अब खुल के आ रही है। तो दोस्तों, देखा आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुना कि यूपी के अंदर जो एक नया फरमान जारी हुआ है कि अब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। तो इससे उस सिलसिले में
यूपी के जो सीएम हैं उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि जितने भी ठेले वाले हैं, फल वाले हैं, इसी तरीके से दुकान वाले हैं, ढाबे वाले हैं और जो भी होटल वाले हैं, सारे के सारे लोगों को अपनी पहचान बतानी होगी। यानी अपनी दुकान के सामने, अपने ठेले के सामने अपना नाम लिखना होगा और उनको बताना होगा कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ताकि कांवड़ यात्रा जब निकले तो फिर वो अपने हिसाब से जिससे भी फल ख़रीदना चाहें, जिस होटल पे भी खाना खाना चाहें, वो आसानी के साथ खा सकें, उनको कोई भी परेशानी ना हो। तो इस तरीक़े का ये फ़रमान जारी हुआ है। पहले तो सिर्फ मुज़फ़्फ़रनगर के लिए फ़रमान जारी हुआ था, अब ये सुनने में आ रहा है कि पूरी यूपी के अंदर ये फ़रमान जारी कर दिया गया है कि हर एक को अपनी दुकान के सामने लिखना होगा और बताना होगा कि वो मुसलमान है या हिंदू है। अब देखिए कितना ही अजीब व गरीब फ़रमान है। अब ज़रा सोचिए कि हमारे मुल्क के अंदर तमाम के तमाम लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और तमाम मज़हब के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक मज़हब के लोग हर एक तबके में हर एक जगह काम करते हैं। हिंदू मुसलमान डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, पंचर जोड़ने वाले भी होते हैं, किराना स्टोर चलाने वाले भी होते हैं, मोबाइल की दुकान वाले भी होते हैं, होटल चलाने वाले भी होते हैं। यानी हिंदू मुसलमान हर मज़हब के लोग हर तबके में, हर शोबे में काम करते हैं। अब ज़रा गौर कीजिए कि अगर किसी को मोबाइल ख़रीदने की ज़रूरत है तो क्या वो पहले देखेगा और पहले वो छानबीन करेगा कि भाई ये हिंदू की दुकान है या मुसलमान की दुकान है, फिर उसके बाद वो मोबाइल ख़रीदेगा। इसी तरीके से अगर किसी के अचानक से पेट में दर्द हो गया, किसी को डिलीवरी की ज़रूरत है, इसी तरीके से किसी के कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं चोट लग गई, किसी को बुखार आ गया, अचानक डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, तो क्या वो पहले मालूम करेगा कि भाई ये हिंदू डॉक्टर है या मुसलमान डॉक्टर है? ज़ाहिर है कि अगर वो मालूम करेगा तो इतने में ऐसा हो सकता है उसकी जान भी जा सकती है, उसको परेशानी भी हो सकती है, उसकी बीमारी के अंदर और इजाफ़ा भी हो सकता है और उसकी जान का भी ख़तरा हो सकता है। तो ये अजीब व गरीब फरमान जारी कर दिया गया है। और इसी तरीके से ये भी होता है कि बाज़ मुसलमानों के अंदर लोग मक्कार होते हैं, बेईमान होते हैं, सही तरीके से काम नहीं करते। तो बाज़ जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो अपने लोगों से काम नहीं करवाते, बल्कि उनका गैर मुस्लिमों पर एतबार होता है कि भाई मैं तो एक ज़माने से फ़लाँ आदमी से काम कराता हूँ, उसी से सामान ख़रीदता हूँ, वो बहुत ईमानदार आदमी है, तो उसी से ख़रीदते हैं। हालांकि मुसलमान की दुकान भी बराबर में होती है, लेकिन चूँकि वो बेईमान होता है, सही तरीके से काम नहीं करता, तो वह गैर मुस्लिम से बड़ी आसानी के साथ सामान ख़रीद लेते हैं। इसी तरीके से बाज़ गैर मुस्लिमों के अंदर भी बेईमान होते हैं, सही तरीके से काम नहीं करते, जो है बेईमानी करते हैं। तो बाज़ जो हमारे हिंदू भाई होते हैं वो मुसलमानों की दुकानों से सामान ख़रीदते हैं। तो ऐसा होता है हर तबके के अंदर, ईमानदार, गैर ईमानदार, ईमानदार, बेईमान, हर तरह के लोग होते हैं। तो जो जिसको अच्छा लगता है, जो ईमानदारी के साथ काम करता है, लोग उससे जो है सामान ख़रीदते हैं। तो ऐसा हमारे मुल्क के अंदर बहुत होता है और आम तौर से आपने भी इसका मुशाहिदा किया होगा। तो एक ये नया फ़रमान जारी कर दिया गया है, बड़ा अजीब व गरीब फ़रमान है। अब ये कब तक चलेगा, क्या होगा, बहरहाल इसके ऊपर सियासत भी बहुत हो रही है। तो बस ये एक अजीब व गरीब सियासत है, अजीब व गरीब राजनीति है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर तो तमाम लोग मिलकर रहते हैं और जो जिसको अच्छा लगता है, जिसके फल अच्छे होते हैं, जिसका खाना अच्छा होता है, जिसका सामान अच्छा होता है, इंसान उसी से ख़रीदता है। न हिंदू देखता है, न मुसलमान देखता है। आम जनता का तो यही रुझान है और आम तौर से आप भी ऐसे ही करते होंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई ये हिंदू है, मुसलमान है। हाँ, अगर कहीं हम खाना खाने के लिए जाते हैं तो अगर गोश्त वग़ैरह है तो हम सोचते हैं कि भाई पता नहीं ये हलाल है या हराम है, तो इसमें तो हम सोचते हैं। लेकिन इसके अलावा जो शाकाहारी भोजन होता है, शाकाहारी खाना होता है, जैसे कि रोटी है, चावल है, इस तरह के जो मामलात खाने होते हैं, तो इंसान कहीं से भी ख़रीद के बड़ी आराम के साथ खा लेता है। आम तौर से जो दुकानों पर नमकीनें होती हैं, बिस्कुट होते हैं, ये सारी के सारी गैर मुस्लिम कंपनियों बनाती हैं, गैर मुस्लिम इन कंपनियों के मालिक होते हैं। तो तमाम लोग इसको खाते हैं, कभी कोई नहीं पूछता कि भाई ये मुसलमान ने बनाया, हिंदू ने बनाया। तो बहरहाल ये एक बड़ा ही अजीब व गरीब फ़रमान जारी हुआ है और इसमें बड़ी ही मुश्किलात आम लोगों के लिए पैदा हो सकती है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का आपने शुरू में बयान सुना, तो ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।